students of first year, good morning all of you. First of all, I welcome to all in SDCC college and I wish you all for a bright future. Myself Neetu Gupta, जो मेरा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए गर्ल्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते जो आपका स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से प्रोवाइड आपको कराया जाएगा। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लेक्चर लेके आए हैं, फर्स्ट वीडियो लेक्चर वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सिलेबस मैंने आपको आपके ग्रुप पे सेंड कर दिया है और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम अपने सिलेबस को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस को देखकर ही आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके इस पेपर में है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि मानव विकास के बारे में। देखिए, मानव विकास का साधारण अर्थ जो है मनुष्य के विकसित होने से लगाया जाता है। उचित वातावरण पाकर मनुष्य अपनी आनुवांशिक योग्यताओं में वृद्धि कर लेता है। जैसे कि देखिए बच्चों, आज के युग में जो बाल विकास का अध्ययन है वो अनेक दृष्टिकोण से उपयोगी माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाल विकास के अध्ययन द्वारा, मानव विकास के अध्ययन द्वारा माता पिता को समझने में सहायता मिलती है कि बालकों का जो विकास है, बालक का जो विकास है वो हर अवस्था में किस तरह से होता है और उसमें किस तरह से सहायक होता है। इससे बालकों का कल्याण तो होता ही है, साथ ही प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से समाज और राष्ट्र का भी कल्याण होता है। क्योंकि जब प्रारंभ से ही बाल विकास के जो उचित तथ्य हैं वो समझे जाएंगे, कौन कौन से सहायक तत्व होते हैं हर अवस्था में, जब माता पिता को यह पता होगा तो वो एक बालक को एक ऐसा वातावरण प्रदान कर सकता है, एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है जो कि एक समाज और एक राष्ट्र के लिए हितकारी होता है। यानी कि कहा जाए कि मानवीय संभावनाओं का विकास ही मानव का विकास माना जाता है। बाल विकास का अध्ययन उन सभी के लिए आवश्यक होता है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालक से संबंध रखते हैं। मानव विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि वॉटसन ने अपने शब्दों में कहा कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास की आधारशिला होती है। देखिए, मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन यानी कि जो अब आप मानव विकास या बाल विकास का जो आप अध्ययन करेंगे उसके अंतर्गत जो बालक की यानी कि एक तरह से कहा जाए कि मानव विकास या बाल विकास क्या है कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसका विकास किस तरह से होता है, शैशवावस्था, जब जन्म के बाद जब बच्चा जो बालक है वो शैशवावस्था होती है, उसमें बालक का विकास किस तरह से होता है और विकास के हर पहलुओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो एक तरह से ये वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। तो जब मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव विकास की आधारशिला है। डार्विन ने अपने शब्दों में कहा था कि मानव एवं उसकी प्रवृत्ति के विषय में वैज्ञानिक ढंग से सूचनाएं प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बालक है। यानी कि एक बालक जो जन्म लेने वाला है, अगर उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन शुरू से ही लेकर किया जाए, यानी कि जब वो गर्भ में होता है तब से उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाए, उसके विकास का, उसके समस्त अवस्थाओं का, उसके पहलुओं का, उसके विकास का, कि उसके विकास की जो दर है वो किस तरह की है और उसके व्यवहार का अध्ययन साथ में, तो एक तरह से बालक ही मुख्य स्रोत होता है एक तरह से सूचना एकत्रित करने का। जैसे कि देखिए, एक बालक जो है वो आगे चलकर भविष्य में ही एक मानव, एक मनुष्य जो है वो बनता है और एक समाज और राष्ट्र को इस तरह का जो मानव है वो समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए सहायक माना जाता है। तो मानव विकास और की बात करें तो अलग अलग शब्दों में सबने अपने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया था। जैसे कि अगर हम बात करें कि मानव विकास का अध्ययन,
देखिए, मानव विकास के अंतर्गत मानव जीवन की संपूर्ण अवधि का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अवधि से क्या अर्थ होता है बच्चों, कि जब बालक गर्भ में होता है तो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक किया जाता है। संपूर्ण जीवन अवधि की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धि एवं विकास का जो दर है वो धीरे धीरे क्षय होने की समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन मानव विकास अध्ययन की विषय वस्तु मानी जाती है। यानी कि एक तरह से अगर आप आगे पढ़ेंगे कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से इसके विभिन्न पहलू होते हैं, साथ ही अभिभावकों तथा उन सभी व्यक्तियों के लिए बाल विकास के संबंध में सही जानकारी जो है प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता और जो अभिभावक हैं, जैसे कि या बालक के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जब तक उनके व्यवहार का, उनके बाल विकास के बारे में उनको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक वो बालक के गतिविधियों का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए जो बालक से किसी भी रूप में किसी भी अवस्था से संबंधित होते हैं, यानी कि उसके अभिभावक हैं, उसके संरक्षक हैं या उसके जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो उन सभी को व्यक्तियों को बाल विकास के संबंध में सही जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक होती है। जैसे कि देखिए, हमारी संस्कृति महत्वपूर्ण है, अर्थपूर्ण तथा अर्थ अध्ययन करने योग्य होती है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में भी तो बहुत से तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और उसका अध्ययन किया जाता है। उसके लिए जो है बहुत सारे आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ताकि उन पर अध्ययन करके उनके जो राष्ट्र के हित के लिए कुछ नए नए जो है अनुसंधान किए जाते हैं। तो ये भी एक तरह का मानव विकास है। इसके लिए भी कई तरह के जो ऐसे अध्ययन करने योग्य तथ्य होते हैं जो व्यक्ति की समझ को बढ़ाते हैं तथा समाज में उन्नति लाने के लिए अवसर की तरह कार्य करते हैं। देखिए, जैसे कि एक भावी समाज और राष्ट्र के विकास के लिए आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं वो उसमें योगदान देती हैं। क्योंकि अगर बात करें कि अगर हम एक छोटी इकाई को लेकर चलें, तो परिवार में जो बालक होते हैं